अब मैं आप लोगों से सुंदर सा निवेदन करूं कि भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। परंतु भागवत के आदि में पद्म पुराण के उत्तरखंड से 6 अध्याय में महात्मा का गुणगान किया गया है। ये महात्मा अलग है। प्रथम स्कंद से 12 स्कंद तक वो 335 अध्याय अलग है, लेकिन आगे का 6 अध्याय, पीछे का 3 अध्याय, वो महात्मा अलग है। और महात्मा में ही सूत जी महाराज कहने लगे कि भैया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री नारायण के 3 प्रकार के स्वरूपों का परिचय है इस श्लोक में। ये थोड़ा ठीक से इसको समझा जाए तो कैसा? बोले स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव। यह इस श्लोक में 2 लाइनें हैं और 4 चरण हैं। 4 चरणों में पहले चरण में भगवान के स्वरूप का वर्णन है, दूसरे चरण में स्वभाव का वर्णन है, तीसरे चरण में प्रभाव का वर्णन है और चौथे चरण में तो कह दिया श्री कृष्णाय वयम। वयम माने अहम सर्वे, हम सभी लोग भगवान को प्रणाम करते हैं। लेकिन स्वरूप का वर्णन किस प्रकार से किया? बोले सतघन चितघन आनंद घन। सत्य की अनेक परिभाषाएं व्यास अपने अपने ज्ञान प्रबुद्ध के हिसाब से करते हैं। सतघन चितघन आनंद घन है भगवान, ये भगवान का स्वरूप है। कैसा सत्य? बोले सत्य किसे कहा जाता है? बोले जो अपरिवर्तनीय है, जिसका नाश नहीं होता, जिसका जन्म नहीं होता, जो वृद्ध नहीं होता, जो मरता नहीं है, इसका नाम है सत्य। जो मरता है, जन्म लेता है, उससे सत्य कैसे हम कहेंगे? कल बच्चा था, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर मर गया। भगवान कैसे हैं? बोले भगवान सत्य स्वरूप हैं। भगवान ना तो जन्म लेते ना मरते। अब आप कहेंगे महाराज फिर जन्मोत्सव क्यों मनाते हैं, जन्म नहीं लेते? तो कथा बड़ी सुंदर है और यदि हम इसे ठीक से सुनेंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ बड़ा आनंद मिलेगा और समझ में भी आ जाएगी बात। भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं, पर कथा थोड़ा ठीक से ध्यान दिया जाए तो क्या लिखा है? भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला। भगवान गर्भ में आते तो हैं, परंतु माँ के द्वारा उनका जन्म नहीं होता। भगवान को अयोनिज कहा जाता है। अयोनिज, हम अयोनिज हैं क्योंकि हम माँ के द्वारा बाहर निकलते हैं, लेकिन भगवान गर्भ में आते तो हैं पर वह माँ के द्वारा नहीं, सीधे प्रकट होते हैं, इसलिए उनका नाम अयोनिज है। और इसलिए वो सत्य स्वरूप हैं, वो अपरिवर्तनीय हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और राम जी के गालों में कभी दाढ़ियां नहीं उगती, उनके बाल सफेद नहीं होते, उनके गालों में झुर्रियां नहीं पड़ती, उनको ऑप्टिकल नहीं लगाना पड़ता, चश्मा नहीं लगाना पड़ता उनको। भगवान सदैव 12 वर्ष 14 वर्ष के ही दिखाई पड़ते हैं। भगवान का नाम है नित्य नूतन। नित्य नूतन का अर्थ होता है जो रोज ही नया नया दिखाई पड़े, इसका नाम है नित्य नूतन। इसलिए भगवान का एक नाम है सत्य। इसलिए कहते हैं भगवान कि कोई धर्म करो चाहे ना करो, कोई पूजा पाठ ना करो, कोई दप जप तप दान कुछ भी मत करो, केवल एक काम कर लो। कौन सा काम? बोले सत्य बोलो। अब हम कहेंगे महाराज सबसे कठिन तो यही है, सत्य ही बोलना। आज सबसे सरल झूठ बोलना, बात बात में झूठ बोलो, बिना कारण के झूठ बोलो। और मैं तो मानता हूँ झूठ बोलने का सबसे बड़ा साधन है मोबाइल।
चाहे बैठे हो घर में, पंडित जी का फोन बोलो बस चौराहे पे खड़े हैं महाराज, आप बाहर निकलो। हाँ, झूठ बोलने का सबसे बड़ा साधन मोबाइल। भगवान कहते हैं सत्य बोलो। सत्य का मतलब क्या है? बोले भगवान कहते हैं सत्य बोलोगे तुम मेरा भजन अपने आप ही कर लोगे, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सत्य घन चित्त घन आनंद घन। भगवान का दूसरा स्वरूप क्या है? बोले प्रकाश। चित्त माने प्रकाश। कौन सा प्रकाश? बोले ज्ञान रूपी प्रकाश। भगवान का जो भजन करता है, भगवान की जो कथा सुनता है, उसके जीवन में अनायास ही ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। आप लोग तो सब पढ़े लिखे विद्वान बैठे हैं, मैंने आज तक कबीरदास जी को कहीं नहीं पढ़ा कि किसी विश्वविद्यालय में डिग्री लेने गए हो, कबीरदास जी। लेकिन कबीरदास जी के दोहे पर आज के बच्चे पीएचडी करते हैं। रहीम दास जी के दोहे पर आज लोग पीएचडी करते हैं। जो रहीम, जो कबीर कभी किसी विद्यालय में पढ़ाई करने नहीं गया, पर कहां गया? बोले संत के संग में बैठा, सत्संग किया, भगवान की कथा सुनी, भगवान का सत्संग किया। इसके प्रभाव से क्या हुआ? बोले चित्त मान